दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल बालाघाट एजुकेशन में। हम जो है आपको गणित की बहुत सी समस्याएं रहती है उससे जो है आपको अवगत कराते हैं और आपका डर जो है हम दूर करते हैं। साथ ही हम जो है आपको जो खबरें रहती है उससे अप टू डेट करते रहते हैं। हम आज आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताने वाले हैं। बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में आपने सुना होगा या एग्ज़ाम देते तो आपने देखा भी होगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो है बहुत सारे सवाल आपके सामने आते हैं। आपने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम जो है वो गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना सीखा होगा। आज हम जो है आपको एक नई विधि के द्वारा आपको एचसीएफ ज्ञात करना सिखाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आप थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल बालाघाटी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने एक सवाल है कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो है इस सवाल को देख के गुणनखंड विधि आ जाती है और कहीं ना कहीं उसमें समय की बचत भी होती है। लेकिन जो कक्षा 10वीं में या एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो वो एक नई विधि के बारे में भी जो है आपको पता होगा, जिसे बोला जाता है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये जो होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें R का मान जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और B से छोटा रहता है। तो इस प्रकार का जो है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय रहता है। तो इसकी सहायता से भी जो है हम किसी भी संख्या जो 2 दी हो तो उसका एचसीएफ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी विधि से जो है हम आपको करके बताते हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। जैसे दिया 135 और 225, तो इसमें जो सबसे बड़ी रहेगी संख्या हल लिख देते हैं, उसको लिख देना है कि भाई 225 जो है वो बड़ा है 135 से। इस प्रकार से जो है आपको साइन के साथ में इसको लिख देना है, भाई जो संकेत या प्रतीक चिन्ह होगा उसके साथ। अब 225 को है तो इसमें जो है हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी इस प्रकार से इसको लिखना है। तो A यानी 225 बराबर 135। अब आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 135 से हमने 225 में भाग देना है तो कितने बार में जाएगा। तो 135 और 135 270, जो ज़्यादा हो जाता है तो हम एक बार देंगे यानी 135 में 225 में से 135 घटा देना है। तो 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार से जो आया तो ये जो 90 आया वो R हो जाता है शेषफल, और ये जो आया हमारा तो इसको हमको इसके साथ लिख देना है 135 गुना 1 धन 90। कुछ इस प्रकार से आपको जो है इसको एडजस्टमेंट कर देना है। अब ये जो हो जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 जो है अभी नहीं आया है शेषफल यानी R का मान 90 आया है। तो पुनः जो है ये जो 2 नंबर है इसमें न्यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो शेषफल इज नॉट इक्वल 0। अतः 135 यूँ 90 में लगाना है। अब तो इसे फिर लिख देंगे कि 135 बराबर 90 गुना 1, क्योंकि वो हो जाएगा 90 135, फिर एक ही बार जाएगा 90 घटा देंगे तो 5 और यहाँ पे बच जाएगा 4। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास बचा है 45 शेषफल में। फिर पुनः जो है यहाँ पे लिखना है कि शेषफल बराबर नहीं है 0। अब 90 और 45 को हम लेके चलेंगे तो 90 बराबर 45 गुना, अब आप सभी जानते हैं कि 45 और 45 जो है 90 यानी 2 बार में आ गया, तो 90 में से 90 जाएंगे तो 0। इस प्रकार जो है आपका शेषफल जो है 0 आ गया। तो जब आपका शेषफल जो है 0 आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि उस कंडीशन में आपको एचसीएफ का मान पता चल गया है। तो ये जो हमारे पास 45 आया वही आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 135
और 225 का HCF बराबर 45 होगा। जब भी आपका जो है 0 आ जाता है शेषफल, तो वही जो है जिसमें आप गुना करेंगे वही आपका HCF होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास जो है दो संख्याएं दी हुई थी, तो गुणनखंड विधि के बिना भी हमने जो है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ में किस प्रकार से दो संख्याओं का हमने HCF ज्ञात कर लिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल बालाघाटी एजुकेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।